हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मुलाकात फिर से हो गई। बेसिकली मैं प्लान कर रहा था कि कल संडे के दिन मैं आपके लिए द रूम ऑन द रूफ लेकर आता। तो जैसा कि कमिटमेंट किया है कि कल आपकी पीडीएफ पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या मेरा कल वीडियो आएगा। तो उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं, बिकॉज एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है यार कि मतलब बनाना ही है वीडियो, क्योंकि कंटेंट तैयार करना एक अलग चीज होती है और उसके बाद में वीडियो बनाना एक अलग चीज होती है। और थोड़े से प्रश्नों के जवाब दे देता हूं मैं, कुछ पूछे हैं। और आज हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। बेसिकली ये मेकअप का कॉन्सेप्ट क्या है। पहली चीज, बहुत सारे लोगों के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। तो उसमें से एक मेरे पास में बराबर मैसेज आया कि सर आप कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इतनी ही बात कि जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, मैंने बाकायदा रात को 1:30 बजे रिप्लाई किया, लेकिन किया जरूर है क्योंकि आपसे मेरा विनम्र निवेदन अनुरोध है, निवेदन है रिस्पेक्टेड टीचर्स की। सभी काम में उलझे हुए हैं, लेकिन मेरे पास सब जो भी रिप्लाई वगैरह आते हैं वो सब मेरी टीम मुझे दिखा देती है। और हम लोग जो है भले रात को मैं रिप्लाई करें, लेकिन करेंगे जरूर। जो कॉल्स वगैरह आए होंगे, मानता हूं शायद वो नहीं उठा पाया होऊंगा, लेकिन फिर भी जो है मोस्ट ऑफ द कॉल्स के रिप्लाई मैंने करे हैं। ये आप और भी जो लोग हैं वो उनसे आप पूछेगा। दूसरा सर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो है आप बना लीजिए या हमें ऐड कर लीजिए। अभी किसी प्रकार का मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है। जब तक ऐप नहीं बन जाएगा, मैक्सिमम गुरुवार तक ऐप बन जाएगा, नहीं तो फिर हम एक नई जर्नी की शुरुआत टेलीग्राम पर ही कर देंगे। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। वैसे गुरुवार तक रेडी हो जाएगा ऐप। और कल के वीडियो के लिए जो 2 क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी, ठीक है, वो उसके लिए बस इतना ही कहूंगा। स्टार्टिंग में भी कहा था कि थोड़ा सा वर्कलोड जब रहता है तो टीम मेंबर के द्वारा थोड़ा सा टाइपो एरर हो चुका था, वो पीपीटी की स्लाइड वगैरह में आंसर मैच करते हुए। और मैंने जो है उसको बहुत लाइटली लिया, जस्ट बिकॉज कि मेरा मानना था कि मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छे जल्दी जल्दी कराने। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता, आप जो है स्क्रीन पे देखते, पॉज करते और आंसर लगाते। कल वाला वीडियो जो है मेरे परम मित्र को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये बेसिकली स्पेशली उसके लिए डेडिकेटेड है। और ये आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्विज कैसे होती है, और इसके अलावा ये मैंने ही डिजाइन करा है। आज हम केबीसी खेलेंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम इसके बारे में बताएंगे, और कैसे तैयारी करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे आगे। बट ये चर्चा हम लोग करेंगे बीच बीच में। अब बहुत हो गई फालतू बातें, हम वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे। ठीक है, प्री मेकअप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास टाइम रहा, यानी कि इन द सेंस ये कि मेरे पास टाइम इन द सेंस कि आपके एग्जाम को लेकर जो कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके दरमियान मैं आपका ग्रामर का सेक्शन का भी प्लान कर रहा हूं। पढ़ाने के बजाय पढ़ा तो मैं दूंगा अगर मुझे समय मिला तो डेफिनेटली, लेकिन स्पेशली टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक, और ये जो है स्पेशली सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस, इसके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो है मैंने 2-4 5-5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तैयार करे हैं। इवन शायद इसमें आर्टिकल के क्वेश्चंस भी हैं, मैंने एक बार बस ब्रीफ में नजर डाली थी। तो ये देखना चाह रहा हूं कि क्या 25 में से 25 आते हैं। और आज हम थोड़ा सा आराम से करेंगे, जस्ट बिकॉज की क्विज कैसे होती है। और फिर से एक बार कि हाँ, मानता हूं ह्यूमन एरर हो सकती है तो आंसर में, लेकिन आज हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तभी वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि यूनिट 4 प्री मेकअप वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन कॉन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि नरेशन से संबंधित हमारा प्रश्न आ गया है, तो इसका आंसर आपको लगाना है। आप लोग पता नहीं कैसे करते होंगे, पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर होता तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा कहता है कि पहले मैं नरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैं देखता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पे हम लोग अटैक करते हैं सीधे, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आई शैल से अगेन दैट यू स्टोल हरीज बुक इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर क्यों है, मुझे बहुत आसान प्रश्न लगा है, इसलिए सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। वैसे आई थिंक ये जो बॉक्स बनाया बेसिकली इसलिए, जहां नीड है वहां पर उसका बराबर प्रॉपर रीजन दिया है। तो मेरा जो क्विज कराने का कॉन्सेप्ट होता है या फिर जो मॉक टेस्ट लेने का प्लान होता है, वो कुछ इस तरीके से। मैंने बहुत सारी क्लासेस में 100 क्वेश्चंस भी लगातार एक ही टॉपिक पे, चाहे वो टेंस हो या पैसिव हो, वॉइस हो, उसके ऊपर भी लिए हैं। और यही होता है कि क्वेश्चन पहले लिख दिए, 4 ऑप्शन पहले लिख दिए, इसके अलावा एक बॉक्स में प्रॉपर उसका रीजन दे दिया। ठीक है, ये पैटर्न है मेरा जो आपको अभी दिखेगा आगे। नेक्स्ट है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, ईच ऑफ द टीचर्स फिल इन द ब्लैंक्स टीचिंग इन द क्लासरूम। नाउ
ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह लो। आज मैं साइड में खड़ा हूं रिस्पेक्टेड सर, जो आपने कल मुझसे थोड़ा सजेशन दिया, मुझे अच्छा लगा कि सर वो आप स्क्रीन पे थोड़ा साइड में हटिया करें, वो माइंड थोड़ा सा भटक जाता है। एनीवे, तो अभी मैं फिलहाल साइड में हूं। सो ईच ऑफ द टीचर्स फिल इन द ब्लैंक्स टीचिंग इन द क्लासरूम। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है इसमें आर, इज, एम एंड नन ऑफ दिस। आई डोंट नो आप क्या करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ग्रामर रूल बताता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ा है और वो सही साबित हुआ है। पता नहीं अगर तब से कोई चेंजेस हो गए, पता नहीं। इफ अ सेंटेंस इज बिगिनिंग इट विथ ईच और एवरी, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ईच या एवरी से होती है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। ठीक है, मैंने ये पढ़ा है और उसके हिसाब से सही है आंसर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, अभी सेंटेंस की शुरुआत जो है ईच से हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर इसी ईच या एवरी से पहले हम कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर लेंगे तो फिर वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। जैसे अभी यहां पर क्या, जैसे हम बोलते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि ईच हैज अ पेन। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब अगर मैंने लिख दिया इसके आगे कि, अबे चल जाइए, वी ईच, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, हैव, तो वी ईच हैव अ पेन। अब यहां पर मैंने हैव का यूज क्यों करा, क्योंकि ईच से पहले क्या आ रहा है, ये बेसिकली प्लूरल है, इसलिए प्लूरल में कंसीडर करता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होता है इसलिए, और है ही। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अगर तो वर्ब प्लूरल लगेगी। ठीक है, तो और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो ईच वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस ईच से होती तो हम लोग सिंगुलर कैरी करेंगे। द राइट आंसर इज। ठीक है, आर प्लूरल है, एम जो है बेसिकली आई के साथ कंसीडर की जाती है, एंड नन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं होता। सो यहां पे लिखा है रीजन, ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। Now, moving on, next question. Fill in the blanks. 40% of the students fill in the blanks passed. ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से ही संबंधित प्रश्न है। देखते हैं कि आपने कितने लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, मैं बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आज अगर 25 में से 25 आए तो यकीन मानना कि आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन जबरदस्त है। एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है, टाइपो एरर की वजह से नहीं, अगर कुछ वैसे गलत होता है, इसका मतलब थोड़ा सा भी हमें उस टॉपिक पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, राइट आंसर क्या है इसका, हैव। क्यों है भैया, रीजन दिया हुआ, इफ 1/3 ऑफ ऑब्लिक अ क्वार्टर ऑफ ऑब्लिक पार्ट ऑफ ऑब्लिक 20% ऑफ एटसेट्रा मोस्ट ऑब्लिक इनफ ऑब्लिक प्लेंटी ऑफ ऑब्लिक अ लॉट ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शंस एज अ प्लूरल सब्जेक्ट सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यानी कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर कभी बना होगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, the percentage of expert teachers fill in the blanks very small. The percentage of expert teachers fill in the blanks very small. Is are both A and B, none of this. लगाइए, पॉज करते हैं, ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक है। चलिए, राइट आंसर क्या है, इज। रीजन क्या है, इफ द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर, यानी कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो हमेशा सिंगुलर कैरी करेगा। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट टीचर्स को देख के प्लूरल मत लगा देना, इससे पहले वाला भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, साथ में ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होप यू गाइस कि अभी हम आराम से चल रहे हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई इशू हो तो आप प्लीज बताइए। नाउ, गोल्ड एंड सिल्वर फिल इन द ब्लैंक्स प्रीशियस मेटल, इज, आर, एम एंड नन ऑफ दिस। फटाफट से लगाइए। चलिए, इसमें आंसर आएगा प्लूरल। ठीक है, क्यों आएगा, इसका रीजन बेसिकली यहां मेंशन नहीं हुआ, लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है, हम सबने पढ़ा है कि जो पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ब्रेड एंड बटर, ये सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि ये एक ही तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन यहां पर गोल्ड और सिल्वर जो है वो कभी कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पर अलग रूल अप्लाई होगा। वहां पर ऐसे क्या होना, जैसे कि वाटर और ऑयल वाला कॉन्सेप्ट वहां पर भी नहीं होगा, ऐसे फायर एंड आइस वाला, फायर एंड वाटर वाला, तो जो कंबाइंड नहीं होता है वो वहां पर प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। अदरवाइज जहां पर जैसे राइस एंड करी हो गया, वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैमर एंड सिकल वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू प्ले, फिल इन द ब्लैंक्स लॉन टेनिस। ये आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है, ए एंड नो आर्टिकल और द। लगाइए, क्या लगाएंगे आप। चलिए, 6 वाला खत्म करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर स्पोर्ट्स नेम। ठीक है, जो भी हमारे क्रिकेट है, फुटबॉल है, लॉन टेनिस वगैरह, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो नो आर्टिकल इज द राइट आंसर। नाउ 6 के बाद में हम बात करते हैं 7 के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, दिल्ली इज फिल इन द ब्लैंक्स लंदन ऑफ इंडिया।
ये भी क्या है, बेसिकली आर्टिकल का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर। चलो खत्म करते हो। प्रॉपर नाउन है तो नो आर्टिकल आएगा इससे पहले। उसके बाद में क्या है, दिल्ली इज फिल इन द ब्लैंक्स द लंदन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका प्रॉपर रीजन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी किताब का मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये कौन कौन सी किताबों में से रूल्स मैंने पढ़े हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, चलिए नाउ देखो, मुझे लगता है कि आसान है इसलिए मैंने लिखा नहीं है रीजन। जहां मुझे नीड है, मुझे लगेगा वहां मैं मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है, ये हो गया है। ओके, अगर आप कहेंगे कि सर सभी पे रीजन लिखना है तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम सभी पे रीजन लिख लेंगे। शी फिल इन द ब्लैंक्स, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा क्वेश्चन है, आता है। इसके लिए हिंट देता हूं मैं खाली आपको। ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। ठीक है, काफी समय हो गया हमें मिले हुए, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। बस इतनी ही हमारी वो दुनिया है, जस्ट लाइक द टाइगर इन द जू की तरह। यहां से प्लेटफॉर्म से वहां तक आ जाएंगे। सो यहां पर आएगा पास्ट सिंपल की वर्ब लगेगी। पास्ट सिंपल की कौन सी वर्ब है, सेकेंड, लेफ्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं टेंस कितने अच्छे से पढ़े हैं। बाय जुलाई 2005 शी फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस फर्म फॉर 11 ईयर्स। जुलाई 2005 तक उसे इस फर्म में काम करते हुए 11 साल हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, चलो तो इसमें क्या आएगा, आप सबने पढ़ा है, फ्यूचर टेंस कुछ याद आ रहा है, विल हैव बीन वर्किंग। चलिए राइट आंसर। आगे बात करते हैं, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, नो एरर। यहां पर देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और डिटेल में किसने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ग्रेड 1 में भी आया था भाई साहब। ठीक है, अभी तक लगातार 2 एग्जाम में देख रहा हूं बराबर क्वेश्चन पूछे गए। तो द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर वर प्रेजेंट फॉर द, देखिए किसने लगाया है। अब यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, बेसिकली मैं भी थोड़ा सा खेल लेता हूं। ठीक है, अलॉन्ग विथ, एज लॉन्ग एज, ये वाले कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहां पर इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। अब डायरेक्टर जो है बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। यहां पर बेसिकली क्या लिखा है, वॉर, तो ये मेरे हिसाब से एरर रहेगा। यहां पे आना चाहिए क्या, वॉज। वॉज इज द राइट आंसर, यहां पे आना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें एरर फाइंड आउट करना था, तो ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। द सिंगुलर, यहां पे रीजन प्रॉपर दिया गया, द सिंगुलर वर्ब वॉज विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द प्लूरल वर्ब were because the singular subject the director has been used before along with the staff members, so the singular verb was will be used with the singular subject the director। ठीक है ससुरा, वही तो हमने हिंदी में कह दिया था बे। चलो 11 क्वेश्चन, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित प्रश्न। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, बड़ा आसान है, लगता तो आसान ही है। 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बहुत आसान है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए उसको। फिर ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब ससुरी हमारी कहां है, पास्ट टेंस में, तो दिए गए सेंटेंस का भी हो जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, ये इंपॉर्टेंट है। लेट वाले सेंटेंस का किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, मोहन प्रपोज्ड ऑब्लिक सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट वी ऑब्लिक दे शुड गो टू द सिनेमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें रीजन नहीं की आवश्यकता है, आराम से नरेशन सबने पढ़े। मोहन सेज आई शैल गो देयर। सर कितना आसान दे दिया प्रेजेंट सिंपल का। देखते हैं कितने लोग करते हैं सही। कभी कभी 2 प्यार भरे क्वेश्चंस भी देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो दिए गए टेंस में कोई चेंजेस होगा नहीं भाई साहब। मोहन सेज, तो मोहन सेज किस किस में देख लो, ओके वेरीफाई कर लो। बाकी आई शैल, ही कहां है, ही विल कहीं दिख रहा है, ओके। मोहन सेज दैट ही विल गो देयर, ओके ओके, तो बी लगाएं। चलो खत्म करो, चलो। दे सेड वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। अच्छा प्रश्न लगाइए, चलिए लगाइए, देखते हैं। आई थिंक मैंने इसमें रीजन दिया है, तो देखते हैं कितने लोग सही लगाते हैं इसका आंसर। ये क्या है ना, एक रिस्पेक्टेड हमारे सर और मैडम जो भी हैं, उन्होंने कहा सर आप प्लीज डेली भले 15 मिनट की वीडियो बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। तो भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, मैं आप सभी से बस यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी का कंटेंट तैयार हो जाए और बस आप लोग अच्छे नंबरों से सिलेक्शन ले लें, बस मैं यही चाहूंगा। ठीक है, वीडियो के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भले 10-15 मिनट की कोई सही, ताकि हमारा ये प्रेम जो है यूं ही बना रहे। सो आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। नाउ रीजन क्या मेंशन है, इफ द पर्सनल प्रोनाउन वी इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच फॉर ह्यूमन बींग्स, this personal pronoun we is not changed in the indirect speech. In other words, if the personal pronoun we is used
in the universal truth, this personal pronoun we is not changed in the indirect speech. Hope you understand, respected teachers. Moving on to the next question. He said to me, this book is mine. Okay, okay. दो पार्ट में इसको डिवाइड करिएगा. ओके ओके ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करिएगा. He said to me, this book is mine. He told me दिख रहा है, कहां दिख रहा है? ओके ओके. दिस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो दिए गए टेंस का पास्ट में, तो दिस का दैट काय में हो रहा है वो देखिए. प्रेजेंट टेंस का काय में चेंज होगा वो देखिए और टिक कर दीजिए. He told me that was book, that book was his. ठीक है, सही है, जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो. She said, who went there? कभी कभी आसान से प्रश्न भी गलत हो जाते हैं. अब देखना, कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से करना. अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करे, मतलब एक ब्रीफ आइडिया लग गया, हमारा प्री मेकअप बनाने का जो वीडियो का मोटिव था वो क्लियर हो गया. ठीक है, तो समय मिलेगा तो आने वाले टाइम में, यानी कि 15-20 दिन 25 दिन बाद जब आपका ये लिटरेचर तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस पे फोकस धूम मचा देंगे. लगभग बहुत क्वेश्चंस करेंगे. प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज वी ऑल नो दैट द मोर वी प्रैक्टिस, ठीक है, द मोर वी लर्न. नाउ शी सेड हु वेंट देयर. चलिए खत्म करते हैं. शी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर. ठीक है, शी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और सेड का काय में कर दिया, आस्क में कर दिया. क्वेश्चन और काय में लिखा है, पास्ट सिंपल का काय में होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. दैट्स व्हाई हियर वी आर मेंशन हु हैड गॉन देयर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नो नीड. द गर्ल्स हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ्स. ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है. चलिए, आप लोग पता नहीं कैसे करते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, लेकिन मैं यहां पर अपना थोड़ा सा एक वो बताता हूं कॉन्सेप्ट. पैसिव वॉइस का कॉमन फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, ये जितने भी टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उसका एक कॉमन फॉर्मूला मैंने बना रखा है. ठीक है, ये काफी हेल्प रहेगा आपको, जो भी हम टेंस के बनाते हैं पैसिव वॉइस. जैसा कि हम सब ने पढ़ा है बेसिक, ऐसा कि जो भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हम सबने पढ़ा है. ठीक है, टोटल नंबर में अगर देखा जाए तो ये 12 हो जाते हैं फिर. ठीक है, लेकिन हम सबने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस केवल 8 बनते हैं, और 8 में अगर देखा जाए तो हम किसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं बताइए? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनाएंगे, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते. बट इफ वी वांट, अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं. बीइंग का इस्तेमाल करके, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. देखो, जब तक मैंने अपनी बात करी, आप पॉज करके अपना आंसर लगा दीजिएगा. ठीक है, लेकिन वो चीज क्या है ना, ग्रामरियंस ने एक्सेप्ट नहीं करी ट्रेंडिंग में, तो वो प्रचलन में नहीं है, इसलिए उसको यूज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू, तो मैंने पढ़ा था बुक में, माइकल स्वान की बुक मेरे पास में है, स्टिल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत जल्दी दिखाऊंगा. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? म्यूजिक हैज बीन बीइंग लर्न बाय गर्ल्स फॉर सेवरल मंथ्स. अब इसका जिसने नो पैसिव लगाया आंसर, वो भी सही है, गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा. सी में नो पैसिव जिसने भी लगाया, बिकॉज इस सेंटेंस का में लिखा है द गर्ल्स हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ्स. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जिसका पैसिव वॉइस बेसिकली बनता नहीं है. लेकिन अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, म्यूजिक हैज बीन बीइंग लर्न बाय द गर्ल्स फॉर सेवरल मंथ्स. ये मैंने किताब में पढ़ा है और इसलिए मैंने ये मेंशन किया है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह हम वही चीज आगे पढ़ते चलें, ग्रामरियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा इसको. ठीक है, आगे बात करते हैं. द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 सीधा सा फंडा है, स्टूडेंट विल हैव रिमेंबर्ड, फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है हमें, कॉमन फॉर्मूला आप लगाइए यहां पर और आगे बढ़िए. कभी कभी सेंटेंस में पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल नहीं होता है. ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ठीक है, द टीचिंग. ओके, कहां है द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर? हटाओ भैया, यहीं से खेल हो जाएगा. इसके बाद में विल हैव. ओके, मुझे तो आंसर मिल गया, आप देखते हैं आपको मिला है कि नहीं. चलिए बढ़ाओ आगे. द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव रिमेंबर्ड, द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेंबर्ड. चलो सही है आंसर, सही है, नीड नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. चलो आगे बात करते हैं. इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर. बड़े मासूम से प्रश्न है, ये बेसिक चीजें हैं पैसिव वॉइस की. अगर यहां तक पहुंचे हैं आप तो मतलब सब कुछ सही चला. मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से क्वेश्चंस डाले हैं जो हर एक प्रकार से मुझे लगा कि हाँ, अगर यहां पढ़ा है मतलब प्रीवियस तो पढ़ के आए होंगे आप लोग. चलो, इट इज टाइम वाले स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो इट इज टाइम फॉर कहां दिख रहा है, आप चेकआउट करो. ओके ओके, सी में दिख रहा है, बस खत्म करो, यही नैनो सेकंड में खेल हो गया, एलिमिनेशन लगा दो. इफ द एक्टिव सेंटेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ये वाला अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो आपका पैसिव वॉइस भी इस तरीके से बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इट प्लस वर्ब की, वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मुझे बताइएगा अगर आपको नीड होगी ना कि पैसिव वॉइस सर मुझे पढ़ाना है,
तो मैं पैसिव वॉइस का वीडियो बना दूंगा आपके लिए अच्छे स्तर पे, या फिर लाइव ले लेंगे हम लोग क्लास। रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करेंगे हम उस पर भी बात कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ाना है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर यहां घबराहट ज्यादा है, बेसिकली होगी नहीं क्योंकि आप सब रिस्पेक्टेड इंग्लिश के टीचर ही हैं, इसलिए सो टेक योर सीट प्लीज। पैसिव वॉइस बनाना है इसका। अब इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है आप देखिए, पॉज कर दीजिए, लगाइए, हम लोग ज्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वरना जल्दबाजी होगी, मैं पूरी इंटरेस्ट के साथ में ही पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ा सा ये चाहता हूं कि आपका समय कम लगे। मेरा थोड़ा सा स्पीड में बोलने का मोटिव इतना रहता है कि मैं यहां पर आया हूं क्वेश्चंस लेके, तो आप क्या करें, बस क्वेश्चन देखिए, पॉज करें, अपना आंसर लगाइए, कोई डाउट हो उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, जब भी समय मिलेगा तुरंत हम अपडेट करेंगे उसको, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई साहब, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब प्लीज वाले सेंटेंस का यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सीट। चलिए नाउ नाउ नाउ, ओके ओके, ठीक है भैया, ओके। नाउ 20 द वॉर फिल इन ब्लैंक्स इन 1939। यहां पर वर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टेंस से संबंधित है, ठीक है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज द नॉट ओनली टाइम ऑफ एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एक्शन ऑफ इवेंट। अब देखना है हमें कि क्या लगाते हैं आप लोग। इन 1939 पास्ट है, स्टार्टेड, अच्छा 1939 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, तो स्टार्टेड। चलिए ओके, नीड नहीं है। नेक्स्ट है ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज देन वर देम वेरी मच, नो एरर। मेरे हिसाब से ओके, सही होना चाहिए, आगे बढ़ो, ठीक है ठीक है ठीक है। ईच के बाद में वॉज लगाई दी इसलिए कोई इशू नहीं है, चलो। नाउ फिल इन द ब्लैंक, आई विश ही फिल इन द ब्लैंक्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। चलिए क्रिया फटाफट, ओके। यहां पर देखो दो ऑप्शन गड़बड़ हो गए, अब हम लोग ऑप्शन में खेल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगा दीजिए बोथ ए एंड सी, ठीक है। यहां पर लगा दीजिए आप नॉन ऑफ दिस। देखो कभी कभी हो जाती मिस्टेक, पर कोई नहीं, हम लोग चेकआउट कर लेंगे। हमने लगा दी, अच्छा मैंने मेंशन नहीं करे। बेसिकली यहां पर इन दो में से आंसर आना है, लेकिन बस आप ये बताइए कि इनमें से आंसर क्या आएगा, ठीक है ठीक है। तो आई रियली अपोलोजाइज कि ये दो ऑप्शन हम मेंशन नहीं कर पाए, लेकिन आप भी समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में बेसिकली सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। अब और ज्यादा छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते। तो विश वाले सेंटेंस जो होते हैं, जैसे हम लोग वो हमने पढ़े होंगे, एक तो होते हैं वो वाले सेंटेंस, कौन से बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, और एक होते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशन वाला जो वर्ड होता है उसके बाद में जो सब्जेक्ट आती है उसके हिसाब से वर्ब लगता है, ठीक है। लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस में क्या होता है, वहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट हो हमें वर्ब का ही यूज करना होता है। तो हियर वहां पर कहेगा जिस बेसिकली ही के साथ वॉज लगता है, हम सब जानते हैं टेंसेस में, लेकिन यहां पर ही के साथ वर्ब लगेगा क्योंकि आई विश लिखा हुआ है, तो वो सपोजिशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, इसलिए तो वर्ब इज द राइट आंसर। चलिए 23rd के बारे में बात कर लेते हैं। Which one among the given is the correct transformation of the given sentence? The biology lessons are too difficult to be understood. चलिए लगाइए, कौन सा क्वेश्चन यहां पर हो रहा है हम लोग देख लेंगे। चलिए बस पॉज करते, मैं बताता हूं। जब टू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या आएगा, सो दैट, ठीक है। अब सो और दैट किस किस में आ रहा है वो चेकआउट कर लो और वहां पे आंसर बना देना। और जब सो दैट का यूज करोगे तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट में अगर टेंस होगा तो कैन नॉट का यूज करेंगे, पास्ट में हो तो कुड नॉट का यूज करेंगे, बस। तो इकलौता सेंटेंस यहां पर क्या है, इज कैन नॉट भी आ रहा है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू इज डन बाय रिप्लेसिंग इट विद अ कंजंक्शन सो दैट बाय डूइंग सो द सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड सक्सेसफुली विदाउट अल्टरिंग ओके द मीनिंग एंड टोन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। आई होप कि ऐसे आपको समझ में रिस्पेक्टेड टीचर्स आ गया होगा। नेक्स्ट 24 विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस जो है इसमें पास्ट परफेक्ट में आपको बताना है। जब इस टाइप के अगर मान लो गरीब से क्वेश्चन आ गए, गरीब इन द सेंस ये की बहुत ही पुअर लेजी क्वेश्चन, ठीक है। ये वर्ड का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से नेगेटिव वर्ड सेंस में न किया जाए, मेरा विनम्र अनुरोध है, ठीक है। मतलब ऐसे भी बहुत पुअर लेजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि अरे यार कोई इतना आसान कैसे दे सकता है यार, ठीक है। इस सेंस में यूज किया है मैंने, तो बस आप उम्मीद है मेरी भावनाओं को समझे होंगे और बस मेरी भावनाओं को समझे होंगे। तो विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट, तो कॉमन फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट का पूछा गया तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमन फॉर्मूला लगाओ। इसमें पहले ये देखो कि ये किस में आ रहा है। चलो अब सेंटेंस थोड़ा सा हैवी है सर, तो फिर भी चेकआउट करो कि ये स्ट्रक्चर किस में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है क्या भाई साहब। सी हैड फिनिश, चलो आ रहा है। इसके बाद में क्या दिया, पास्ट सिंपल, ठीक है आता है, ओके। शी फिनिश सीधे पास्ट सिंपल का हो गया, शी फिनिशेस प्रेजेंट सिंपल से आ रहा है नजर स्टार्टिंग में, और फ्यूचर का है तो आंसर क्या रहेगा आपका डी।
चलिए नेक्स्ट है 25 कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। ये नाउन संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 25 में से 25 आ गए तो मजा आ जाएगा सीरियसली। फिर तो आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये मान के चलना। आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त है, बस आपको फिर क्या करना है, एनसीईआरटी और 15 से जो 20 तक की यूनिट है उसको आपको कवर करना है अच्छे से, ठीक है। सो ये बेसिकली नाउन से संबंधित प्रश्न है, पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो सेक्शन है हमारा उसमें। अब ब्रेव क्या है, अब क्या, अच्छा आपने लगा लिया आंसर, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब ब्रेव क्या है यहां पर, बेसिकली ब्रेव है हमारा एडजेक्टिव, और ब्रेवरी क्या है, ये है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां पर पूछा आपसे यही है कि लॉन्ग क्या है, बेसिकली लॉन्ग है हमारा एडजेक्टिव। तो इसके बाद में क्या पूछा गया, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपके पास में, लॉन्गिंग, लॉन्ग, नन ऑफ दिस और लेंथ। सो देखते हैं कि आपने पढ़ा या नहीं, तो इसका राइट आंसर है लेंथ, ठीक है। सो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, और 25 क्वेश्चन करने के बाद में अगर किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट है अपडेट जरूर करिएगा। हम लोग समय निकलने के बाद में तुरंत ही करेंगे उसको। और ये जो मैंने कहा था कि ये एक मेकअप था, जो कि हमने एक आइडिया ले लिया, और आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन इन टॉपिक्स में कैसी है, अच्छी है, लिटमिस बहुत जबरदस्त, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। सो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है और जो हमारी डेली प्लानिंग बात चल रही है, जो भी रिस्पेक्टेड आप सब लोग इतना अपना प्यार जता रहे हैं, तो हम लोग डेली मुलाकात आपसे भी कर ही रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन को लेकर अवेयर रहिए। और बस यही कहूंगा कि बहुत जल्दी मुलाकात फिर से होगी, कल जरूर होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे, बस प्रयास करेंगे, और आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी। अब यहां से जाने के बाद में हम लोग वर्क करेंगे आपके नेक्स्ट एक काबुली वाला और है, उसको भी शुरू कर दिया बीच में, ठीक है। क्या ना, जो आसान से उनको हम लोग पहले कर लेते हैं। सो बस फिनिश करते हैं। सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।